Hello everyone, welcome to the Jumbo Crypto. So guys, क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग एक बहुत गुड न्यूज आ रही है यूक्रेन की तरफ से। प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने साइन कर दिया है लॉ वर्चुअल एसेट पर, जिसका एम है क्रिप्टो को रेगुलेशन में लाना यूक्रेन मार्केट में। सो इसी न्यूज के रिगार्डिंग मैं अब डिस्कशन करने वाला हूं इस वीडियो में। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये मैं ट्विटर पर आया हूं अपने, और यहाँ पर बिटकॉइन आर्चिव ने भी न्यूज डाली है। ब्रेकिंग न्यूज, यूक्रेन हैज ऑफिशियली लीगलाइज बिटकॉइन आफ्टर प्रेसिडेंट जेलेंस्की साइन द वर्चुअल एसेट्स बिल इनटू लॉ। ठीक है। और यहाँ पर और भी न्यूज आ रही है, काफी ट्रेंडिंग में चल रहा है यूक्रेन बिटकॉइन हैशटैग जो है। यूक्रेन हैज पास्ड अ लॉ टू लीगलाइज बिटकॉइन एंड क्रिप्टो। चलिए अब इस लॉ को पढ़ते हैं कि इन्होंने क्या क्या रेगुलेशंस लाए हैं, क्या क्या रूल्स बनाए हैं। यहाँ पर मैंने इसको न्यूज को ओपन करके रखा हुआ है। देखिए, प्रेसिडेंट जेलेंस्की साइन यूक्रेन लॉ ऑन वर्चुअल एसेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। ये लॉ क्या बताता है? ठीक है। जो करंट सिचुएशन चल रही है यूक्रेन में, उसके चलते मैक्सिमम ट्रेड जो है वो क्रिप्टो करेंसी में हो रहा है। यूक्रेन क्रिप्टो पर डिपेंड हो गया है जब से रशिया ने अटैक किया है। वो जो है वो अपने डिफेंस सिस्टम को फंडिंग से लेकर ह्यूमन प्रॉब्लम से डील करने तक क्रिप्टो हर जगह हेल्प कर रहा है यूक्रेन की। काफी मैसिव डोनेशन जो है वो वहां पर हुई हैं। ये लॉ क्या रेगुलेशन में आया है, चलो इसको देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये तो जस्ट मैंने आपको बताया कि लॉ क्यों अमेंड कर दिया गया है वहां पर। बट अगर मैं यहाँ पर एक और चीज देखूं, तो इन्होंने 3 फैक्टर यहाँ पर जो है वो डिस्कस किए हैं। पहले में इन्होंने जो डिस्कस किया है वो ये देखिए, यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है बिटकॉइन एक अनसिक्योर्ड वर्चुअल एसेट में क्लासिफाई किया गया है। ठीक है। और जो सेकंड इन्होंने अमेंड किया है, वो है कि टोकन, स्टॉक्स और स्टेबल कॉइन जो है वो थर्ड ग्रुप में आएंगे। स्टेबल कॉइन, जिसको सबको पता है कि उसका रेट जो है वो डॉलर के आसपास ही रहता है। ठीक है। जब भी मतलब कोई ट्रेड करता है, मार्केट डाउन जाता है या मार्केट अप जाता है, तो लोग उसको कन्वर्जन करते हैं स्टेबल कॉइन्स में। ठीक है। जैसे यूएसडीटी हो गया, बीएसयूडीटी हो गया। ठीक है। उस हिसाब से जो है वो स्टेबल कॉइन होते हैं। और यहाँ पर अब इन्होंने एक और न्यूज दी है कि अब फॉरेन एक्सचेंजेस और यूक्रेन क्रिप्टो एक्सचेंजेस साथ मिलकर लीगल ऑपरेशन करेंगे। क्रिप्टो को बैंक क्रिप्टो कंपनीज के लिए अकाउंट खोलने भी देगी यूक्रेन। जो बैंक्स हैं, वो क्रिप्टो को अपने वहां पर अकाउंट खोलने भी देंगी, क्रिप्टो जो यहाँ पर इंडस्ट्रीज हैं उनको। काफी बड़ी ये मतलब न्यूज दे रहे हैं कि इस हिसाब से तो अगर देखा जाए तो क्रिप्टो यूक्रेन ने लीगल कर दिया है। जिस तरीके से अडॉप्ट हो रहा है ये मैसिव वर्ल्ड में, आने वाले टाइम में जो है वो हर एक वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज हैं, सब क्रिप्टो करेंसी को यूज करेंगी। ये काफी अच्छी बात है, जिन जो भी मतलब क्रिप्टो ट्रेडर्स हैं या होल्डर्स हैं, उनके लिए काफी अच्छी बात है, क्योंकि धीरे धीरे ही जो है वो मैसिव अडॉप्शन हो रहा है बिटकॉइन का। और ये हमारे लिए काफी अच्छी चीज है, क्योंकि अब लोगों को बिटकॉइन का यूज पता चल रहा है, या क्रिप्टो करेंसी किस तरीके से वर्क करती है। अब देखिए, वॉर की ही सिचुएशन देख लीजिए, वहां पे हुक्का पानी सब बंद कर दिया है रशिया ने, बट स्टिल वो क्रिप्टो करेंसी के थ्रू ही कमा रहे हैं। और जो पहले कहते थे ना कि स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो करेंसी डिफरेंट है, भाई इसी हिसाब से डिफरेंट है, क्योंकि आप वहां टाटा का शेयर जो है वो मतलब डोनेशन में नहीं जा रहा है। ठीक है। या निफ्टी बैंक का शेयर जो है वो डोनेशन में नहीं जा रहा है, वहां क्रिप्टो करेंसी डोनेशन में जा रही है। ये एक ट्रेडेबल रियल एसेट है। ठीक है। जहां भी जाएगा, मतलब वहां पे सेम, मैंने आपको पहले भी काफी वीडियोस में अपने बताया है। ठीक है। ये रियल वैल्यू एसेट जो हैं, ये एक करेंसी के रूप में आ रही हैं। अब पता नहीं इंडिया ने 30% टैक्स क्यों लगाया हुआ है इस पे, वो गैम्बलिंग के हिसाब से देख रही है। बट चलो, अपना फायदा है, सब देखेंगे। ठीक है। गवर्नमेंट भी अपना पैसा देख रही है, क्योंकि उसको काफी पैसा दिख रहा है इसमें इंडिया के। अब आगे देखते हैं कि इस ड्राफ्ट में क्या इन्होंने बताया है। ठीक है। आगे देखते हैं। ये ड्राफ्ट पहले सितंबर में, जो पिछले साल सितंबर में अडॉप्ट करने के लिए यहाँ पर इन्होंने वर्खोना राडा को सितंबर में जेलेंस्की को जो था वो अडॉप्शन के लिए ये ड्राफ्ट दिया था क्रिप्टो का। ठीक है। बट उन्होंने रिटर्न कर दिया था। भाई एटीट्यूड है उस बंदे के पास, रिटर्न कर दिया सितंबर में, क्योंकि उसको जरूरत नहीं थी, उसको पता नहीं था कि ऐसा सिचुएशन आ जाएगा। फिर उसके बाद जो था, उन्होंने दोबारा से
ये मिड फेब में जेलेंस्की को कहा कि इस लॉ को पास कीजिए, चाहे जैसे भी रेगुलेशन लगाए, बट वहां पे जेलेंस्की अब ढीला बंदा है थोड़ा, ठीक है, तो उसने जो था वो साइन ही नहीं किया। 10 दिन तक उसको बोला था कि साइन करने हैं, ठीक है, तो मिड फेब में दे रहा है, अगर देखिए 15 को दे दिया तो 25 को तो बम फेंक दिया था रशिया ने पहला, ठीक है। सो उस हिसाब से वो फिर जो था वो नहीं हो पाया। सो उसके बाद अब वॉर लग पड़ी, तो अडॉप्शन और जैसे डोनेशंस काफी होने लग पड़ी, तो तब उसको समझ आया कि भाई एक्चुअल में करेंसी क्या है और कैसे रोल प्ले कर रही है यूक्रेन क्राइसिस में, ठीक है। तो उसी के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये इन्होंने मेंशन किया है, द नेशनल सिक्योरिटी एंड स्टॉक मार्केट कमीशन एंड द नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन एनबीयू जो है वो साथ मिलकर इस जो क्रिप्टो करेंसी है उसको सर्कुलेशन में लाएंगे और डिजिटल एसेट को सिक्योर बनाएंगे करेंसी के रूप में। तो ठीक है, अब देखिए कितना मासिव अडॉप्शन हो रहा है इस चीज का। अब सारे ही मिलके जो है वो पड़ गए हैं हाथ धो के यूक्रेन में, क्योंकि उनको पता है कि इसी के ऊपर डिपेंडेंसी है। नाटो ने तो बाय बाय कर दिया, ठीक है, लॉलीपॉप दिखा के वॉर में कूदवा के नाटो ने तो टाटा कर दिया है, तो अब क्रिप्टो करेंसी ही एक सहारा है जिसके थ्रू वहां पे मतलब चीजें वो कर पा रहे हैं अपने हिसाब से, ठीक है, डिफेंस को भी मतलब मैनिपुलेट कर पा रहे हैं और अपने खाने पीने की चीजें भी देख रहे हैं और लोगों की हेल्प भी कर रहे हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से अब मतलब काफी बढ़िया तरीके से वहां पर इसका यूज हो रहा है। सो काफी कंट्रीज भी देख रहे हैं, पूरा वर्ल्ड देख रहा है कि कैसे क्रिप्टो करेंसी जो है वो अपना रोल यहाँ पर दे रही है। और अब देखिए उन्होंने जो है यहाँ पर ये जो है उन्होंने ईस्टर्न यूरोप के साथ मिलकर यूक्रेन ने जो वहां पर एंटर करेंगी फोर्सेस डिप्यूटीज अपडेट द कंट्री टैक्स कोड। अब वहां पर भी ये टैक्सेशन भी लाएंगे, बट अभी टैक्सेशन जो है वो रेगुलेशन में नहीं आया है, क्योंकि अभी तो उनको जरूरत पड़ी है। तो अभी भी अगर अगर वो कमाने का सोचेंगे वॉर के टाइम पे भी, तो मतलब चीज सही नहीं रहेगी उनके लिए। सो टैक्स जो है वो अभी कोड इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, बट वो नेसेसरी इन्होंने लिखा है कि वो नेसेसरी है इसको रेगुलेशन करना टैक्स के रूप में। सो वो टैक्स भी आ जाएगा, इनकम एंड प्रॉफिट के हिसाब से वो टैक्स भी लाएंगे जब मतलब ये क्राइसिस जो है वो खत्म हो जाएंगे। सो ठीक है, सो यहाँ पर देखिए मतलब ये चीज मैंने आपको बताई कि कैसे इसका अडॉप्शन हो रहा है यूक्रेन में। सो क्रिप्टो करेंसी जो है देखिए किस तरीके से काम कर रही है यहाँ पर, काफी मतलब बढ़िया तरीके से जो है रोल प्ले हो रहा है क्रिप्टो का वॉर में। काफी कंट्रीज दे रही हैं नाटो को, नाटो से भी मतलब काफी आ रहा है, यूरोपियन कंट्रीज भी काफी दे रही हैं यूक्रेन को हेल्प इसमें, ठीक है। तो इसी हिसाब से ये करेंसी जो है वो काम करती है। ये तो जस्ट अभी एक डेमो आया है क्रिप्टो करेंसी का, बट आगे आगे और भी इसके काफी यूजेस हैं जो लोगों को टाइम के साथ पता चल जाएंगे, क्योंकि बिटकॉइन जो है वो 100 साल तक माइन होगा, तब तक लोगों को काफी कुछ पता चल गया होगा कि सतोशी नाकामोटो ने क्या चीज जो है वो दुनिया को दी थी, ठीक है। सो यही था इस वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी। सो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।